ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 20 मार्च 1987। मुरली का हेडिंग है सत्य स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। बाबा बोले, आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। बाबा ने कहा एक सत्य माना सत्य, दूसरा सत्य जो है वो अविनाशी है, इसलिए सत्य माना अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्यता अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। पुराना गीत है ना ये। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो आप आत्माओं को सत्य चित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है ना। बाबा ने का तो सत्य शब्द की महिमा बहुत है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ। होता है ना, कई बार ये कहते हैं मैं सच्चा हूँ, सच्ची हूँ ना, अथॉरिटी से बोलते हैं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच, माना जो सच्चा होता है वो अंदर से नाचता रहता है। नाचने का भाव है, डरेगा नहीं। जिसके अंदर सच्चाई होगी उसको डर ही नहीं रहेगा, है ना। तो बाबा कहते सच तो बिठो नच। सत्यता अर्थात सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं और असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को भी सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले ना। बाबा ने का भक्ति में भी परमात्मा सत्य के साथ जो रहते उसको सत्संगी कहते हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते, लास्ट में क्या कहते, सब अर्थी ले जा रहे होते हैं, राम नाम संग है, सत्य है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है।
बाबा ने कहा सत्य अविनाशी है और सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं कि इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब तो इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सत्य युग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण और सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये है सत्य ज्ञान। सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है ना। बाबा ने कहा सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है ना। आजकल हर चीज में मिलावट है, तो ज्ञान में भी मिलावट हो गई है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आजकल की दुनिया में झूठ है, झूठ खंड है, सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं होगा, है ना। सच्चा जो होता है उसको निर्भय होता है, निडर होता है। बाबा कहते जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। झूठ वाले को अंदर डर लगता रहेगा ना। तो बाबा कहते तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं इतनी अथॉरिटी का नशा है कि ज्ञान भी सत्य है, बाप भी सत्य है, प्राप्तियां भी सत्य हैं, गुण और सर्व शक्तियां भी सत्य हैं। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं। बाबा ने कहा अथॉरिटी माना यानी कि हमें कोई अभिमान दिखाना है, हम सच्चे हैं। कई बार जोश में आके कहते हैं ना हम सच्चे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं सत्यता भी हो और स्नेही भी हो, साथ साथ सत्यता भी हो और सभ्यता भी हो। बाबा ने कहा बच्चे अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उसकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो क्या होता है, झुक जाता है ना। जो सूखा होगा वो खड़ा रहेगा ऐसे ही, जिसमें फल आ जाते हैं झुक जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को ये समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे तो वृक्ष झुकता है अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं।
तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो, निरअहंकारी भी हो। बाबा कहते हैं अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देते। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं ना। बाबा ने कहा अथॉरिटी हो, अभिमान नहीं हो। फिर कई सोचते हैं अच्छा अथॉरिटी में और अभिमान में अंतर क्या है? अंतर लगता है नहीं लगता? लगता है ना। पता चलता है कि कहाँ अभिमान वश बोल निकल रहे हैं और कहाँ अथॉरिटी से स्नेह से कह रहे हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखो, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए। कई बार स्नेह में भोले बन जाते हैं तो अथॉरिटी भूल जाते हैं, और कई बार अथॉरिटी में अहम आ जाता है तो सत्यता का प्रभाव कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी ही दिखाई दे स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेंगे लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसलिए इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे भी बाबा कहते रहते हैं, और सत्य ज्ञान को भी पक्का करा देते हैं बच्चों को। अब बाबा बच्चे बच्चे कह करके प्यार प्यार से भी पढ़ाते रहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, ये करो। फिर बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि दूसरी तरफ मैं धर्मराज भी हूँ, तो अथॉरिटी भी अपनी दिखा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हुए हैं। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भले 50 वर्ष नहीं हुए, लेकिन बने बनाए साधनों पर बाबा कहते हैं वहाँ के 50 वर्ष नहीं हुए, पर वैसे तो यज्ञ को 50 वर्ष हो गए। 87 की मुरली है ना, इसलिए तो बाबा ने कहा लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसीलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं, क्योंकि अब तो सबको बना बनाया मक्खन मिलता है। पहले वालों ने तो क्या किया,
उसको तैयार किया है ना, मथा है, तब इतना मक्खन सबको बना। सारे ज्ञान का सार अभी मिलता है, सारी चीज़ें ज्ञान मंथन करके मिलती है, क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है। पहले वालों ने तो किया है वो सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, डबल विदेशी सब कहते हैं कि हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी ज़रूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आए उसको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी नहीं कि इतने अथॉरिटी में आकर के नई आत्मा को कंफ्यूज कर दो। कोई ब्रह्मा बाबा की बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले से सुनते आ रहे शास्त्रों में गीता का भगवान श्री कृष्ण है, सीधे सीधे कह दो नहीं शिव बाबा जो आपने सुना सब गलत है, तो कैसे मानेंगे, है ना। तो वो आत्मा कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा पर निश्चय कराना चाहिए। ये है सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी से बोलो। बाकी और बातें तो बाद में आती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उसको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है। धरनी नब्ज समय यह सब देख करके ज्ञान देना है। यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो ना। बाबा ने कहा आत्मा की नब्ज देखो, क्या उसको चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं धरनी बनाओ पहले, फिर उसको समझाओ। निर्भय बनकर धरनी भले बनाओ। कई बच्चे समझते हैं कि ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे ना, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों के मन में आ जाता है कि ये तो दुनिया वाले पहले से मानते आए, हमारी बातें कहाँ मानेंगे। तो बाबा कहते हैं उसमें घबराओ नहीं, उसमें सोचो नहीं, हमारी जो बात है उसमें भगवान ने हमें बताई है, तो उसमें अपनी अथॉरिटी से कायम रहो ना। कि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान, उनमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा अपनी अथॉरिटी में रह करके समझाओ कि हम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, ये जो अब तक सुनते आए हैं उसमें कंफ्यूजन है, पर वो सारी बातें एकदम से तो समझ नहीं जाएंगे। इसलिए स्नेह के साथ उनको समझाओ, स्नेह और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चे समझते हैं ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है ना। यह ज़रूर है कि जैसा व्यक्ति वैसी रूप रेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो ना। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ कि पद पोजीशन वाला है इसको ऐसे नहीं ऐसे समझाओ, नहीं। बाबा कहते हैं राइट बात जो है, ज्ञान की बात जो है वो तो समझानी है ना, उसमें नहीं डरो। अब जैसे प्योरिटी की बात होती है, हाँ धीरे धीरे समझाई जाती है, लेकिन उसको अथॉरिटी से समझाना है, ऐसे नहीं घबराओ अच्छा अगर प्योरिटी की बात बता दी तो भाग जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर उसका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अथॉरिटी में भी रहो। हाँ एकदम से बिल्कुल नई नई बातें समझाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब बातें समझानी चाहिए अथॉरिटी से।
तो बाबा कहते हैं बच्चे यह लक्ष्य नहीं भूलो, अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पे ही चलाते रहो, ये भी तो नहीं करना चाहिए ना। कई फिर बाद में कह देते हैं अच्छा हमें तो नियम कभी बताए ही नहीं गए, है ना, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। नियम, धारणाएं, मर्यादाएं सब बतानी तो है ही, तो अथॉरिटी से बताना है। इसमें ये नहीं डरना कि बाबा को जैसे शुरू शुरू में लोगों ने क्या कहा कि बाबा अगर आप प्योरिटी वाली बात निकाल दो ना तो हम सब आपके पीछे हो जाएंगे। तो बाबा ने छोड़ा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि कहने वाला कौन था? शिव बाबा था। तो ऐसे ही हमारी जो ज्ञान की बातें हैं वो सत्य हैं, वो सत्यता की अथॉरिटी पे चलना है, घबराना नहीं है कि पता नहीं मानेंगे कि नहीं माने कोई बात नहीं, है ना, हमारा फर्ज तो है ना बताने का। तो बाबा कहते हैं बच्ची ऐसे भी नहीं कि फिर ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते रहो, यह नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी भी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम उन्हों को यह ज़रूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। जैसे कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। बाबा के पास आके, मधुबन में आके धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं सब बातें कि हाँ बात तो सारी आपकी ठीक है, तो इसको कहेंगे धरनी नरम हो जाती है। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे, माना ज्ञान का बीज जब मन में डलेगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा, तो उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। माना अपनी सत्य बात बताने में डरना नहीं है, निर्भय बनना है, निर्भय होकर के सच बात बताओ। हाँ, ये भी नहीं कि एकदम से पहले दिन ही बता दो, ये भी नहीं बाबा कहते करना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे नियम प्रमाण चलना होता है ऐसे चलो। युक्ति से दो, ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उलहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा लेकिन ये मालूम ही नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भले कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उसके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं, है ना। मॉडर्न आर्ट में क्या होता है, बस यूँ मार देंगे, जैसे मर्जी ब्रश चला दो पेंटिंग हो गएंगी। ये तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ पहले का एकदम इतनी सुंदर चित्रकारी और कहाँ अब की। तो लेकिन नवीनता पसंद है। वैसे भी रोजाना मटर पनीर थोड़ी अच्छा लगता है, पेट खराब हो जाता है आजकल तो उसमें भी चेंज चाहिए ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा को क्या चाहिए, चेंज चाहिए, नवीनता चाहिए। तो बाबा कहते हैं मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो।
यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी तो सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा किया, बहुत किया, तन मन धन लगाकर किया, उसके लिए आफरीन भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनाए, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता की, महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा का लक्ष्य है कि जो नई बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई है वो हम औरों को भी समझाएं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। आप अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर तो आप बच्चे ही हो। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, है ना। ज्ञान की एक एक पॉइंट को लॉजिकल इस समय हम स्पष्ट कर सकते हैं। हर बात के पीछे बाबा ने लॉजिक दिया है। ये कोई अंधश्रद्धा वाली तो बात है नहीं, तो आजकल साइंस भी मान रही है आत्मा का, परमात्मा का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोनय या कल्पना की बातें नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश चाहे विदेश में। देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। ये है लास्ट स्टेज ना। बाबा ने कहा किसी को ज्ञान देते हैं, संबंध संपर्क में लाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे पक्के कराओ, बाबा के प्रति समर्पित बुद्धि बने, ये पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ, ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है।
फिर क्वेश्चन नहीं उठते तो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है, तब कहेंगे माइक तैयार हुआ ना। बाबा ने का लक्ष्य ये रखो कि सबको बाबा के प्रति समर्पण बुद्धि बनाना है। बाबा कहते बच्चे लक्ष्य ये रखना चाहिए, इस तक बुद्धि तक लाना है, तब कहेंगे माइक तैयार हुआ। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इनों का, ये नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे। बाबा कहते जो ज्ञान नींद में सोए पड़े हैं सब कब जागेंगे? जब कोई ऐसे पद पोजीशन वाली आत्मा बोलेगी। जैसे जो प्रेसिडेंट थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जब वो आई थी बाबा के यहाँ पर मधुबन में, तो उनका टीवी में भी दिखाया गया था, है ना। तो इसलिए वो क्या किया, वो है माइक ना, उन्होंने बोला था बाबा के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तक लाओ आत्माओं को, इतना समर्पण बुद्धि बनाओ तो कहे कि सिर्फ अच्छा नहीं है, लेकिन इस नए ज्ञान से ही प्रत्यक्षता होनी है। हाँ जी, मोदी जी ने भी बोला था। बाबा कहते हैं बच्चे तो ये है माइक आत्मा ना। बाबा कहते हैं तो ऐसे प्रत्यक्ष हो, ऐसे माइक बनाने हैं, यहाँ तक लाना है, तब क्या होगा, कुंभकर्ण जागेंगे। नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कहकर फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करें। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी वाले। तो अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देगा ना। बाबा कहते हैं बीज को गुप्त रखना होता है, मिट्टी के अंदर दबाते हैं तभी तो अंकुर फूटता है ना, तभी वो पौधा बनता है, फिर फल आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रहे, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है। समझा? तो लक्ष्य रखो, नया करना है, ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो, पहले सत्यता के शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं ये हम एक हैं, एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो ना, यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा है। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई।
अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार है और कल गोल्डन मॉर्निंग है। ये है लास्ट पर्दा, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। सब आत्माओं पर बाबा के ज्ञान की छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। यह सब तो है ही सरेंडर, समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई कृष्ण कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो ना, बीके बनकर ही सेवा करते हो, है ना। बाबा के बच्चे तो जहाँ जाएंगे क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मर जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा भी कहता है तेरा हो गया, तो सरेंडर हुआ ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। ये किसका सौदा है? दिल का सौदा है। दिल ने अपना माना, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। तो सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल तो नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं है, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। बाबा कहते हैं उस कैमरे से नहीं निकला, सिर्फ कहाँ से निकला? बाबा के दिल में फोटो निकल गया है, बाबा के दिल में छप गया है फोटो। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिक को, विश्व रचयिता, सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा बोले जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं।
जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प भी ना आए। मौन रखते हैं ना तो मुंह से आवाज ना निकले, ये अभ्यास करते हैं। ऐसी बाबा कहते अभ्यास क्या करना है अब कि मन से व्यर्थ संकल्प भी ना चले। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी ना। बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, है ना। देखो नए नए साधन बनते जा रहे हैं। ऐसे बाबा कहते हैं इस साइलेंस का साधन भी सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति है ना, मन बुद्धि से बाबा के प्रति समर्पित रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। कल सभी ने बाबा को देखा। बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल कराई और मुरली का हेडिंग है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ।
सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।